अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ इरफान बशीर। मैं हूँ अंजला इरफान। बुलेटिन में हमारे साथ होंगी हुदा शाह भी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर पीटीआई उम्मीदवारों को फौरी नोटिफाई करे। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों के केस में तफसीली फैसला जारी। 70 सफ़हात पर मुश्तमिल अक्सरियती फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। मखसूस नशिस्तों के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला कलअदम करार दे दिया गया। आइन या कानून सियासी जमात को इंतखाबात में उम्मीदवार खड़े करने से नहीं रोकता। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें अलॉट करने के लिए बनाई गई इंतखाबी रूल्स की शिक 94 को कलअदम करार दे दिया। इंतखाबी निशान ना होने पर मखसूस नशिस्तें ना दिया जाना इलेक्शन कमीशन की तरफ से इजाफी सज़ा करार दिया गया। फैसले में कहा गया इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना कराने की सज़ा इंतखाबी निशान वापस लेने से ज़्यादा कुछ नहीं है। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला गैर कानूनी करार दे दिया। तफसीली फैसले में अदालत का इलेक्शन कमीशन के किरदार पर हैरानी का इजहार। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसले में कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के 80 में से 39 MNAs को तहरीक इंसाफ का जाहिर किया। इलेक्शन कमीशन को कहा वो बाकी 41 MNAs के 15 रोज के अंदर दस्तखतशुदा बयान ले। अदालत ने मखसूस नशिस्तें अलॉट करने के लिए बनाई गई इंतखाबी रूल्स की शिक 94 कालादम करार दे दी। फैसले के मुताबिक रूल 95 आइन और इलेक्शन एक्ट 2017 से मुतसादिम है। रूल 94 के तहत मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट के तरीकेकार से मुतालिक है। इंतखाबी रूल्स इलेक्शन एक्ट के मुताबिक ही बनाए जा सकते हैं। इंतखाबी रूल्स में ऐसी चीज शामिल नहीं की जा सकती जो इलेक्शन एक्ट में मौजूद ना हो। फैसले में कहा गया कि इंतखाबी निशान ना होने पर मखसूस नशिस्तें ना दिया जाना इलेक्शन कमीशन की तरफ से इजाफी सजा है। इंतखाबी निशान वापस लिए जाने का मतलब ये नहीं कि सियासी जमात के आईनी हकूक खत्म हो गए। सुप्रीम कोर्ट बल्ले के निशान वाले केस में पार्टी के आईनी हकूक वाजे करती तो कंफ्यूजन पैदा ही ना होती। इलेक्शन कमीशन ने भी अपने हुक्मनामे में पीटीआई के आईनी हकूक वाजे नहीं किए। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के रवैये पर तनकीद करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन बुनियादी फरीक मुखालिफ के तौर पर केस लड़ता रहा, हालांकि इसका बुनियादी काम साफ शफाफ इंतखाबात कराना है। इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं है और इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम है। इलेक्शन कमीशन फरवरी 2024 में अपना ये किरदार अदा करने में नाकाम रहा। मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस याहिया अफरीदी का इख्तलाफी नोट जारी। जस्टिस याहिया अफरीदी ने 26 सफ़हात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट तहरीर किया। इख्तलाफी नोट में कहा गया कि सुन्नी तहत काउंसिल मखसूस नशिस्तों के हुसूल के लिए आइनी तकाज़ों पर पूरा नहीं उतरती। सुन्नी तहत काउंसिल की दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती हैं। सुन्नी तहत काउंसिल मखसूस नशिस्तें लेने की अहल नहीं, तहरीक इंसाफ सियासी जमात है, मखसूस नशिस्तों के लिए अहल है। इलेक्शन कमीशन फ्री कैन को सुनकर 7 रोज़ में फैसला करे। मखसूस नशिस्तों के अक्सरियती फैसले में 2 जजेस के इख्तलाफी नोट पर तहफ़्फ़ुज़ात। फैसले में कहा गया कि इख्तलाफ करने वाले साथी जजेस ने कहा हमारा फैसला आइन के मुताबिक नहीं है। 3 अगस्त के इख्तलाफी नोट सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से मुनासिब नहीं है। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का अमल सुप्रीम कोर्ट जजेस के मनसब के मुनाफी है। बतौर बेंच मेंबरान वो कानूनी तौर पर हक़ाइक़ और कानून से इख्तिलाफ कर सकते हैं। राय देने के लिए वो वजूहात भी दें कि दूसरे जजेस की राय में क्या गलत है। जिस तरीके से इख्तिलाफ किया गया वो जजेस के तहम्मुल और शाइस्तगी से कम है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे सामने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल थी या पीटीआई। मखसूस नशिस्तों के केस में अक्सरियती जजेस ने तहरीक इंसाफ के सियासी वजूद को तस्लीम कर लिया। अदालती फैसले में इख्तलाफ करने वाले साथी जजेस पर भी शदीद तनकीद। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को रिलीफ देने पर वजाहत भी कर दी। कहा तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। पीटीआई की केस में फरीक बनने की दरखास्त हमारे सामने मौजूद थी। अमूमी तौर पर फरीक बनने की दरखास्त पर पहले फैसला किया जाता है। ये अदालत मुतअद्दिद मुकदमात में कह चुकी है कि मुकम्मल इंसाफ करते हुए अदालत किसी तकनीकी असूल की पाबंद नहीं। अदालती फैसले में इख्तलाफी नोट लिखने वाले 2 जजेस जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर भी तनकीद की गई। फैसले में लिखा गया कि आइन अवाम को अपना जमहूरी रास्ता बनाने का इख्तियार देता है। भारी दिल से बताते हैं कि 2 साथी जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने हमारे फैसले से इत्तफाक नहीं किया। इन जजेस ने कहा कि हमारा फैसला आइन के मुताबिक नहीं है। फैसले में कहा गया कि जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का अमल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मनसब के मुनाफी है। बतौर बेंच मेंबरान वो कानूनी तौर पर हकायक और कानून से इख्तलाफ कर सकते हैं। साथ ही जजेस मुख्तलिफ राय दे सकते हैं। जिस तरीके से 2 जजेस ने इख्तलाफ किया वो गैर शाइस्ता है।
जिस तरीके से जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अफगान ने अपने फैसले में जो लिखा वो उन्हें जेब नहीं देता। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद पहला इजलास, जस्टिस मंसूर अली शाह का तरमीमी ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कमेटी इजलास में शिरकत के बगैर ही वापस चले गए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन की शिरकत। ज़राए के मुताबिक प्रेसेट नजरसानी केस 30 सितंबर को समाअत के लिए मुक़र्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 63 तशरीह केस में नजरसानी दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। ऑडियो लीक्स केस के लिए भी 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। ऑडियो लीक्स केस आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। ऑडियो लीक्स केस में बेंच की सरबराही जस्टिस मंसूर अली शाह करेंगे। ऑडियो लीक्स केस में जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल बंदोखेल और जस्टिस मुसर्रत हिलाली शामिल हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को ख़त लिख दिया। ख़त में लिखा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की तश्कील का फैसला फुल कोर्ट का था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में रद्दोबदल या तो फुल कोर्ट बेंच या फुल कोर्ट इजलास के ज़रिए मुमकिन है। जल्दबाजी में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस लाया गया। मेरे ख़त को इजलास के मिनट्स का हिस्सा बनाया जाए। पहली वाली जजेस कमेटी की बहाली तक इजलास में शिरकत नहीं कर सकता। कमेटी को दोबारा तश्कील दिया गया। इस बारे में कोई वजह नहीं बताई गई। क्यों दूसरे सीनियर तरीन जज जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से हटाया गया? जस्टिस मंसूर अली शाह ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को खत लिख दिया। कहा, ऑर्डिनेंस कमेटी की तश्कील 9 लाजमी नहीं करार देता। ऑर्डिनेंस आने के बाद भी साबिका कमेटी काम जारी रख सकती थी, लेकिन ऑर्डिनेंस आने के घंटों बाद ही कमेटी की तश्कील 9 कर दी गई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा, कोई वजह नहीं बताई गई कि जस्टिस मुनीब अख्तर को क्यों हटाया गया। जब तक फुल कोर्ट ऑर्डिनेंस का जायजा नहीं लेता वो कमेटी में नहीं बैठ सकते। मजीद लिखा कि ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट मीटिंग भी बुलाई जा सकती है। बताया नहीं गया कि जस्टिस मुनीब के बाद आने वाले सीनियर जज को भी क्यों नजरअंदाज किया गया। जल्दबाजी में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस लाया गया। मेरे खत को इजलास के मिनट्स का हिस्सा बनाया जाए। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक DGISI तैनात 30 सितंबर को नई जिम्मेदारी संभालेंगे। GHQ में एडजुटेंट जनरल के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम इससे पहले बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वज़ीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमांड भी कर चुके हैं। अपने कोर्स में एजाज़ी शमशीर भी हासिल की। चीफ इंस्ट्रक्टर NDU और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा भी तैनात रह चुके हैं। पाक फौज में अहम ओहदे पर बड़ी तब्दीली। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक पाकिस्तान की ताकतवर तरीन खुफिया एजेंसी के नए डायरेक्टर जनरल तैनात। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक 30 सितंबर को बतौर DGISI अपनी नई जिम्मेदारी संभालेंगे। वो इस वक्त GHQ में एडजुटेंट जनरल के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। खुफिया एजेंसी के नए सरबराह इससे पहले बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। वो अपने कोर्स में एजाजी शमशीर भी हासिल कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक चीफ इंस्ट्रक्टर NDU और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा भी तैनात रह चुके हैं। वो फोर्ट लेवनवर्थ और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज के ग्रेजुएट भी हैं। दिफाई तजियाकारों ने लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक की बतौर DGISI तैनाती को मुस्बत इकदाम करार दिया है। चीफ ऑफ मिनिस्टर जनरल आसिम मलिक को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने कितना सोच समझ के मेरिटेड अपॉइंटमेंट की है, जो कि इस वक्त जो मुल्की हालात हैं अंदरूनी बैरूनी पोलिटिकल, उनको देखते हुए ही हैज बीन सिलेक्टेड ऑन मेरिट एंड इज एन एक्सीलेंट प्रोफेशनल सोल्जर। और वो प्रॉपर पूरे पाकिस्तान की इन्वायरमेंट को समझते हैं, रीजनल इन्वायरमेंट को समझते हैं, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट को समझते हैं। जनरल आसिम मलिक साहब जिन्हें अभी लगाया गया है DGISI, ये भी अपने कोर्स के सोर्ट ऑफ ऑनर इन्होंने हासिल की थी। तो ये एक बहुत ही प्रोफेशनल और आला दर्जे के प्रोफेशनल ऑफिसर है। मौजूदा DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को 6 अक्टूबर 2021 को DGISI तैनात किया गया था। वेलकम बैक नाज़रीन। पार्लियामेंट की कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से बालातर है। कानून साजी पार्लियामान का हक है। अदालती फैसले पर राय दी जा सकती है। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि आज़ाद उम्मीदवार को कामयाबी पर 3 दिन में किसी जमात में शामिल होना होता है। अदालत ने नए कानून पर राय नहीं दी। पार्लियामान ने हालिया कानून साजी की जिसका अदालती फैसले में जिक्र नहीं। इलेक्शन एक्ट में 2 बुनियादी तरामीम की गई हैं। दोनों तरामीम कानून की सूरत में मौजूद हैं।
आइन के आर्टिकल 51 और 106 की मंशा है, अगर आप आज़ाद हैसियत से मुंतखब हो के आए हैं, 3 रोज़ के अंदर आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना है और वो इर्रिवर्सिबल है अब कानून के तहत। सो जो क्लॉक को रिवर्स करने वाली बात है, मुल्की कानून कहता है कि वो मुमकिन नहीं है। आइन का आर्टिकल 51 कहता भी ये है कि जो तकसीम होगी सीटों की वो कानून के मुताबिक होगी, तो वो सिचुएशन वैसी की वैसी ही है। पार्लियामान की कानून साजी का इख्तियार है, वो कुल्ली है, और अदालती फैसले जो हैं उनको पार्लियामान की कानून साजी है, फैसलों पे फायक होगा। तो उस तनाजुर में अगर देखा जाए तो वो सिचुएशन जूं की तूं है। सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि वो पार्टी जो कि फरीक नहीं थी, ना वो पार्टी फरीक बनी पेशावर हाई कोर्ट के सामने, ना वो पार्टी फरीक बनी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, इस वक्त सवाल है 104A और सेक्शन 66 हैं, वो आज कानून की किताब का हिस्सा हैं, वो वैलिड लॉज हैं। उनकी मौजूदगी में अब ये सीट्स किस तरह से एलोकेट होनी है, क्या तरीकाकार है कि वो जो लॉ है वो ओवर रूल हो, ये वो सवालात हैं जिनका जवाब यकीनन इस तफसीली फैसले में नहीं है। मखसूस नशस्तें तहरीक इंसाफ का हक है, इलेक्शन कमीशन जल्द मखसूस नशस्तों का फैसला करे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि मखसूस सीटें अलॉट ना होने की वजह से आज तक सेनेट इलेक्शन नहीं हो सके। पार्टी जिसे नामजद करे उसी को ही उम्मीदवार माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जमहूरियत मजबूत हुई। इलेक्शन कमीशन का वजाहत मांगना बदनीयती पर मबनी था। आईनी अदालतों का कोई फ़ायदा नहीं, सुप्रीम कोर्ट को ही मजबूत करें। जमहूरियत के लिए आज़ाद अदलिया ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोअर क्रॉसिंग वाले कानून को हमेशा हमेशा के लिए बंद किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जमहूरियत को मजीद मजबूत कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आईन की तशरीह करते हुए ये होल्ड किया है अपने डिटेल रीजन में कि कोई भी कैंडिडेट जो कोई पार्टी उसको नॉमिनेट करे और इस कैंडिडेट को जिस भी निशान अलाट हुआ हो लेकिन उसको अपने पार्टी का वोट मिला हो, वो हमेशा से उस पार्टी का कैंडिडेट माना जाएगा। इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से हमारे खिलाफ केस के बाद केस फाइल करता था, आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा है कि इलेक्शन कमीशन की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ इस किस्म के ऑर्डर और इस किस्म की पिटीशन फाइल करे। हम आज भरपूर मुतालबा करते इलेक्शन कमीशन से MNA के फिलफोर नोटिफिकेशन किया जाए। आज कोर कमेटी ने फैसला किया है कि इंशाअल्लाह ताला हफ्ते वाले दिन 28 तारीख हम पिंडी में इंशाअल्लाह जलसा करेंगे। इससे बड़ी खुशी है और इसमें वोट की कदर में इजाफा होगा, पार्लियामान मजीद मजबूत होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन की हिकमत अमली क्या होगी? आला सतह का मुशावरती इजलास 5वीं बार भी बेनतीजा खत्म हो गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में आईनी और कानूनी पहलुओं का जायजा लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और नए इलेक्शन एक्ट पर तबादला ख्याल कानूनी टीम ने भी अपनी राय दे दी। ज़राए के मुताबिक राय में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से पेचीदगियां पैदा होंगी। इलेक्शन तरमीमी एक्ट भी मुतासिर होगा। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को बाईपास करने से तौहीन पार्लियामान होगी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम होने तक PTI का तंजीमी ढांचा ही नहीं, इससे कबल 4 इजलास बेनतीजा खत्म हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ के कोर कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बैरिस्टर गौहर ने आईनी तरमीम और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शुरका को ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आईनी तरमीम पर हुकूमत से बातचीत नहीं हो रही। तरमीम की मुखालफत PTI का उसूली फैसला है। 28 सितंबर को लियाकत बाग रावलपिंडी में जलसा करने का फैसला भी किया गया है। और अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत बानी PTI और बुशरा बीबी को चालान की नकुल फराहम। अगली समाअत पर फर्द जुर्म लगेगी। FIA के मुताबिक बानी और बुशरा बीबी में कंडक्ट के मर्तकब पाए गए हैं। गैर कानूनी ज़राए और करप्शन से माली फ़ायदा हासिल किया। बानी PTI ने अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करते हुए कम कीमत पर बलगारी सेट हासिल किया। बानी PTI और बुशरा बीबी की ज़मानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्तों पर भी समाअत वकला के दलाइल मुकम्मल ना हो सके। समाअत 26 सितंबर तक मुलतवी। उधर बुशरा बीबी ने अपने खिलाफ मुकदमात की तफसीलात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। हाई कोर्ट की इजाज़त के बगैर किसी नए मुकदमे में गिरफ्तारी से रोकने की भी इस्तदा की गई। जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगज़ेब कल दरख्वास्त पर एतराज़ के साथ समाअत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर
मोहम्मद नवाज शरीफ से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात हुई है, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर, पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम और कौंसल जनरल क्रिस्टियन हॉकिंस ने पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती मौक़े बढ़ाने पर तबादला ख्याल भी किया है। मुलाकात में मुस्तक़बिल के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सरमायाकारी के मौक़े बढ़ाने पर गौर समेत दोनों ममालिक के आवाम के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद बेहतर बनाने के मौक़े पर गुफ्तगू की गई है।